उनका मकाम मर्तबा क्या होता है। अल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़सु फी हाज़िही उम्मती अला कुल्लि रासिल उम्मती फी जद्दिल्लाहु दीनहा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला हर 100 सदी में एक मर्द हक पैदा करता है। हर 100 सदी में अल्लाह ताला एक मर्द हक पैदा करता है जिसका काम होता है अपने दीन को जिंदा करना। जो दीन में बिदाते हैं, जो दीन में खुराफाते हैं, जो दीन में हुजूर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, मुर्जा लगे हैं, उसको जिंदा करना। अगर हम ये हदीस पाक का मुताला करें और आला हज़रत की जिंदगी पढ़े तो हमें पता चलेगा आला हज़रत की हदीस पाक के मुस्ताक़ है। आपका बचपना देखो तो लाजवाब है, आपकी जवानी देखो तो बेमिसाल है, आपका बुढ़ापा देखो तो बेमिसाल है। आप अमल में, इबादत में, रियाजत में, फतवा नवीसी में अपने आप में एक मुहद्दिस और एक अल्लाह की वली है। आइए हज़रत आला हज़रत की ज़िंदगी में कुछ रोशनी डालते हैं। जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत के ख़ानदान से ताल्लुक़ एक किताब है जिसका नाम है हयात आला हज़रत। ये किताब को खुद आपके खलीफा मुर्शिद मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने ये किताब को लिखा है। ये किताब तकरीबन यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, वो बरेली शरीफ में मिलेगी। हयात आला हज़रत में मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं, आला हज़रत के जो ख़ानदान है, आपके जो परदादा है वो मुल्के अफगानिस्तान से दिल्ली तशरीफ लाए, और आपके जो ख़ानदान में के ताल्लुक से जो लोग हैं, आपके ख़ानदान में बादशाही थी। आपके जो दादा थे मौलाना सैयद काजिम रज़ा साहब, वो अपने वक्त के बादशाह थे। लाहौर में शीश महल है, ये उनके नाम में था। जब आप के बेटे मौलाना सैयद अली खान रजा सईद खान रजा साहब को आपने फरमाया, बेटा मैं अपनी हुक्मरानी छोड़कर तुझे दे रहा हूँ। तो ये सिलसिला मौलाना रजा अली खान के पास चला। मौलाना रजा अली खान के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, वज़ात ग्रामी ये भी अल्लाह के वली है, जो आला हज़रत के दादा है। आला हज़रत के दादा है, ये भी अल्लाह के वली है। जो इनकी मज़ार शरीफ है, जो बरेली शरीफ गए होंगे वो पता है, उनकी मज़ार आला हज़रत की बारगाह में नहीं है, उनकी मज़ार कब्रिस्तान में है। बरेली शरीफ के कब्रिस्तान में आपकी मज़ार है। आला हज़रत के दादा के ताल्लुक से एक बात याद रखें, हज़रत ग्रामी अपने वक्त के कुतुबुल वक्त थे, वक्त अपने वक्त के वली थे। उनके विलायत के ताल्लुक से एक छोटा सा वाक़या सुना के अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक मरतबा आला हज़रत के दादा मौलाना रज़ा अली खां एक रास्ते से जा रहे थे, सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक से होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार में एक औरत ने आपके आंख में रंग डाल दी, एक औरत ने आपको रंग दी लाल रंग से। जब मौलाना रज़ा अली खां के आंख जिस्म में वो रंग गया तो औरत अपने आप को अचानक से छुपाने लगी। मौलाना रज़ा अली खान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के बारे में दुआ किया, या अल्लाह जिस औरत ने मुझे रंगा तो भी उसको अल्लाह के रंग में रंग दे, जिस औरत ने मुझे रंगा तो भी उसको अल्लाह के रंग में रंग दे। हज़रात ग्रामी कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद देखा जाता है कि औरत आपके हाथ में इस्लाम कबूल करती है और कलमा तैयब पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाती है। और आपके दादा की एक करामत ये भी है कि अक्सर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते आप अक्सर गायब हो जाते थे। इसको रिजालुल गैब का इल्म कहा जाता है। रिजालुल गैब अल्लाह के वली होते हैं। और आपको मरतबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि आला हज़रत की जो ख़ानदान में विलायत का सिलसिला था वो आपके ख़ानदान से शुरू हुआ। जब आला हज़रत की उम्र हज़रात ग्रामी 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपने कुरान शरीफ पूरा ख़त्म कर दिया और उस्ताद से तरह तरह के सवाल करने लगे। जब हम बच्चे मदरसा जाते हैं तो अलिफ बा ता सा पढ़ा जाता है। जब आला हज़रत अलिफ बा ता सा जीम हा खा पढ़ने लगे तो सामने एक अल्फाज आया लाम अलिफ। तो आला हज़रत फरमाते हैं, हमने अलिफ तो पढ़ लिया लेकिन वापस से अलिफ लाम के साथ अलिफ क्यों आया?
आपके उस्ताद से अभी अपने सवाल किया तो आपके उस्ताद दंग रह गए। आपके उस्ताद को भी इसका जवाब मालूम नहीं था। हजरात ग्रामी, जब 4 साल की आपकी उम्र है या आपकी सिर्फ 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में जब जिस बच्चे का ज़हन ऐसा हो, जिसके दिमाग में ऐसे सवाल आते हो, वो अपने वक्त का कितना बड़ा मुजद्दिद होगा। आपकी 4 साल की उम्र, हजरात ग्रामी, आपने उस्ताद ग्रामी से ऐसे सवाल किया जो जिसका जवाब उस्ताद ग्रामी से जाना पड़ पा। 5वीं में आपके दादा जान मौलाना रजा अली खां साहब बैठे हुए थे। ये देखकर फरमाने लगे, बेटा लाम अलिफ के साथ इसलिए आता है जब वो अलिफ आता है तो हमजा होता है। लाम अलिफ के साथ इसलिए आता है जब वो अलिफ पहले आता है वो हमजा होता है, और लाम अलिफ के बाद आता है तो अलिफ हो जाता है। तो आला हज़रत ये बात सुनते हैं तो सवाल करते हैं, हज़रत दादा जान, जब हमजा अलिफ के साथ लाम अलिफ हमजा के साथ पहले आता है तो लाम पहले क्यों नहीं आता है? तो हज़रत ग्रामी, आपका ज़हन बचपन से था। जब आपकी उम्र, हज़रत ग्रामी, आपका बचपन भी देखा तो लाजवाब है हज़रत। जब इनकी मैं सीरत पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अल्लाह ताला ने हमें ऐसा इमाम अता फरमाया, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी उम्र जब 6 साल की हुई, 6 साल की उम्र, तो आपने 2.25 घंटा अरबी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पे बयान किया। 6 साल की उम्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पे 2.25 घंटा बयान करा। वो आला हज़रत की ज़ात है। जब आपकी उम्र, हज़रत ग्रामी, 8 साल की हुई तो 8 साल की उम्र में आपने पहला फतवा दिया रज़ाअत पे। और जब आपकी उम्र 13 साल 12 महीने 5 दिन की हुई तो आप अपने वक्त के मुहद्दिस, आलिम, मुफ्ती बन के निकल गए। तो हज़रत ग्रामी, आला हज़रत की जिंदगी बचपन से ही वालियाना थी। आपका बचपन देखा तो लाजवाब है, आपकी जवानी देखी तो लाजवाब है। एक छोटा सा वाकया सुना के अपनी बात आगे करता हूँ। आला हज़रत का महीना चालू है, 6, 7, 8 का आपका उर्स मनाया जाएगा बरगी शरीफ में। जो हजरात जाते हैं उनको मुबारकबाद, वहाँ जाके हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें आला हज़रत के दरबार में हाजिर नसीब अता फरमाए। हज़रत ग्रामी, मैं बचपन से आला हज़रत की ज़िंदगी पढ़ रहा हूँ। मैं अपने इमाम को अल्हम्दुलिल्लाह जब मदरसे में था जब से पढ़ रहा हूँ। और जो हजरात आला हज़रत को नहीं पढ़ते हो, तासुब के अंधेर चश्मा लगा के अगर आला हज़रत को पढ़ते हो तो आला हज़रत का फतवा रज़िया पढ़े। उसमें आला हज़रत ने 22,000 सवालों के जवाब दिए। हज़रत ग्रामी 22,000 सवालों के जवाब देने वाले साथ आला हज़रत जो 32 चीज़ों में आज भी मिलता है मार्केट में, फतवा रज़िया। अगर वो ना दस्तियाब हो तो आपका आला हज़रत की किताब मिलती है अल मज़बूत शरीफ, जिसमें सवाल जवाब आला हज़रत किए गए, आप उसका मुताला करें। उसमें आला हज़रत से एक सवाल किया गया, इश्क़ रसूल किस तरह मोमिनों के दिल में पैदा होता है। हज़रत ग्रामी, आला हज़रत से सवाल किया गया, इश्क़ रसूल जो है, इश्क़ रसूल बढ़ाने का क्या तरीका है और इश्क़ रसूल हमारे अंदर किस तरह बढ़ सकता है। तो आला हज़रत फरमाते तीन जगह ऐसी है, 3 चीज़ें ऐसी अगर बंदा अपने अंदर डाल ले, अपने अंदर इख्तियार कर ले तो उसके अंदर इश्क़ रसूल पैदा होता है। आला हज़रत फरमाते जब भी वक्त मिले तो हुजूर पे दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ एक ऐसा, हमारे हज़रत ग्रामी, हमारी नमाज के बारे में हम बोल सकते कबूल है नहीं कबूल है, लेकिन दरूद शरीफ जब जबान से निकलता है तो अल्लाह फौरन कबूल अता फरमाता है। और आला हज़रत दूसरी बात फरमाते, जब भी तुम्हारे पास वक्त मिले तो हुजूर की नाते पाक सुन लिया करो, हुजूर की नाते पाक अच्छे अंदाज में सुन लिया करो, उससे तुम्हारा इश्क़ रसूल बढ़ेगा। आला हज़रत तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, जब भी तुम्हारा इश्क़ रसूल बढ़ाना हो तो कुरान पाक की तिलावत करें। खुद ही फरमाते हैं अल्लाह की सरता कदम शान है। कुरान के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता कदम शान है, ये इंसान नहीं वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हज़रत ग्रामी, आला हज़रत की जहाँ बात हो, आज हमसे सवाल किया जाता है कि तुमने 5वां मसला कहाँ से लाया है। 4 मसला के हज़रत ग्रामी, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, ये 4 ताल्लुक़ के मसलक हैं, ये मज़हब है। हम जिस मसला को इख्तियार करते हैं वो मसला के आला हज़रत है और मसला के हनफी है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मसले मसाइल इख्तियार करते हैं।
तो हमसे सवाल होता है कि तुमने 4 मसलक से ताल्लुक से और 5वां मसलक नया कहाँ से ला लिया? मसला के आधार तुमने कहाँ से लाए? उनको सिर्फ मेरा एक ही जवाब है हजरत ग्रामी, और जवाब इंशाल्लाह आप याद कर ले तो आपको फ़ायदा होगा। हजरत ग्रामी, अब सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में गए होंगे, बहुत सारे लोग का सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में गए होंगे, सबको पता है। आला हजरत की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में एक शेर लिखा हुआ है, आपकी चौखट पे एक शेर लिखा है, सरदार नदार दस्ती अधीर हक्का के बाबिनाए ला ला इला अस्तु से। तकरीबन ये शेर आपके दरबार में लिखा हुआ है, हक्का के बाबिनाए ला इला अस्तु से। इस शेर के ताल्लुक से बताया जाता है कि खुद ये गरीब नवाज का शेर है। ये गरीब नवाज इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शान में लिखा हुआ था। हजरत ग्रामी, ये जो शेर है हक्का के बाबिनाए ला इला अस्तु से, हजरत ग्रामी जब हिंदुस्तान का मुताला करते हैं तो हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली ज़ात कौन है? सरकारी गरीब नवाज की ज़ात। सरकारी गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम को लाया और इस्लाम को अपने तरीके से आगे चलाया। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में, सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में तरह तरह की फितने उठे। कई मुल्हिदीन का फितना उठा, कई पुजारियों का सिलसिला उठा, बड़े बड़े पंडितों का सिलसिला उठा। तो उस वक्त में इस्लाम को बचाने वाली ज़ात कौन थी? इस्लाम को बचाने वाली ज़ात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ताल्लुक से बताया जाता है खुद आला हज़रत आपके खलीफा मौलाना बख्तियार, हज़रत बख्तियार काकी, जिनकी मज़ार दिल्ली शरीफ में है। बख्तियार काकी अपनी किताब दलील आरफीन में लिखते हैं, आप फरमाते हैं सरकारी गरीब नवाज के ताल्लुक से बताया जाता है कि आपके हाथ में 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब ऐसे वक्त में जब सरकारी गरीब नवाज के जब हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त इस्लाम के ऊपर खतरा वाला था। उस वक्त में इस्लाम जिसने बचाया वो ज़ात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की थी। और जब फितनों का दौर आया हज़रत ग्रामी, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह के फितने उठे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब के ऊपर फितना उठा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के ऊपर जब फितना उठा तो तरह तरह की गुस्ताखी हुई। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने आला हज़रत को पैदा किया। आला हज़रत ने ऐसे वक्त में अपने कलम से दुश्मनों को निजात फरमाया, दुश्मनों को नस्ल नाबूद फरमाया। मैंने हदीस पाक आपको सुना है, अल्लाह ताला हर सदी में 100 सदी में एक मुजद्दिद पैदा करता है, जिसका काम होता है कि इस्लाम को नए तरीके से पैदा करे, इस्लाम को नए तरीके से अपने आप को दस्तयाब करे, और जो हुजूर की छुट्टी हुई सुन्नत है उसको आगे बढ़ाए। तो आला हज़रत ने आज क्या करे? आला हज़रत ने अपने आप ने अपने अंदर इल्म की वो रहनुमाई अता फरमाई। अगर बंदा आपके फतावा रज़िया को एक बार पढ़ ले, हज़रत ग्रामी हदाई की बख्शिश ही पढ़ ले, आपकी ये किताब है हदाई की बख्शिश, नातिया कलाम की किताब आती है हदाई की बख्शिश, उसका मुताला कर ले तो एक एक शेर पे कम से कम 5 से 6 घंटे की तकरीर हो सकेगी। आला हज़रत का एग्जाम्पल के तौर पे आला हज़रत का एक शेर है। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत से कुदसी कहे हा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हज़रत ग्रामी, आपका इश्क ऐसा था, आपकी पूरी ज़िंदगी आप अगर मुताला करें तो आपको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रसूल आपकी ज़िंदगी में नजर आएगा। और जो हज़रत उनकी बारगाह में जाते हैं तो आपको पता होगा उनके बारगाह में जाने के बाद आपको कैसा रूहानी फैज़ मिलता है। आप वहाँ पर 10-15 मिनट बैठे हज़रत ग्रामी और एक कुरान शरीफ की तिलावत करें, तकरीबन आपको 5 मिनट में कुरान शरीफ को याद हो जाएगी। अल्लाह ताला ने आपकी मज़ार में ये फैज़ अता फरमाया है।